हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ भिस्तास बुक ऑफ 12th क्लास, दैट इज़ द स्टोरी द एनिमी, एंड इट इज़ रिटन बाय पॉल एसबाक। पॉल एसबाक इनकी जो एक्चुअल नाम थे, दैट इज़ पॉल साइडन स्ट्राइकर बाक। शी वॉज एन अमेरिकन ऑथरी and she was born in America but was brought up in China. So if you read her stories, novels, etc., you will see the impression of Chinese and Asiatic people. Actually उनका जो माता पिता थे वो प्रेस्बाइटेरियन चर्च के मेंबर थे, और इसके वजह से उन लोगों को क्या करना पड़ता था, they had to go to foreign countries and there they used to preach the Christianity. क्रिश्चियन धर्म के बारे में वो सब लोगों को बोलते थे, एंड दे यूज्ड टू कन्वर्ट द पीपल इनटू क्रिश्चियन रिलीजन। दैट वाज देयर ड्यूटी। बट उन लोगों के साथ रहने के समय पॉल ने अपनी बहुत नज़दीक से देखा उन लोगों का ज़िंदगी के सुख दुख एट्सेट्रा। एक्चुअली शी हैड एनकाउंटर्ड ऑल द माइजरी एंड ऑल द हैप्पीनेस ऑफ देयर लाइफ एंड हाउ दे एक्चुअली चेंज देयर लाइफ स्टाइल फ्रॉम वेरी बैकवर्ड टू अपवर्ड क्लास। अगर आप उनका जो फेमस किताब द गोल्डन अर्थ उसे पढ़ोगे, जो कि 1931 में ये पब्लिश हुआ था, एंड इट वाज द बेस्ट सेलर इन ऑन दैट टाइम इन अमेरिका, इन नॉट ओनली इन 1931 बट ऑल्सो इन 1932 इट वाज द बेस्ट सेलर बुक। फॉर दिस बुक शी was awarded Nobel Prize in 1938 एंड द कमिटी ऑफ नोबेल प्राइज, उन्होंने नोबेल प्राइज का जो कमिटी थे वो उनके बारे में ऐसा बताया कि जी पॉल साइडन स्ट्राइकर बाक एक ऐसा लेखिका है जो अमेरिकन लोगों का जो धारणाएं हैं वो पूरी तरह बदल दिया। ये धारणा किसके ऊपर था? चाइनीज़ लोगों के ऊपर या फिर एशिया के लोगों के ऊपर जो धारणा थे। एक्चुअली दे यूज्ड टू थिंक दैट द Chinese and the Asiatic people, they are so uncivilized that they will not make themselves in future. But Bach ने ये साबित कर दिया, not this is not true. If they will come to touch of our means American civilization, they also will able to mold their history in a good way. सिर्फ एक लेखिका की हैसियत से नहीं, पॉल ने चाइना और अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे अपनी प्रोफेसरशिप किया। साथ साथ शी वॉज ए वेरी गुड सोशल वर्कर। शी इस्टेब्लिश्ड द ऑर्फेनेज होम फॉर द इमिग्रेंट चाइल्ड फ्रॉम एशिया एंड साउथ अफ्रीका। शी इज़ वेरी रिनाउंड फॉर हर दिस एक्टिविटी ऑफ सोशल वर्किंग। पॉल की ज़िंदगी का दो बेहतरीन किस्सा ये है, तो उन्होंने ज़िंदगी में 6 बच्चे को अडॉप्ट किया था, ऑर्फन बच्चों, अनाथ बच्चों को अपनी बच्ची की तरह पाला पड़ा किया। और दूसरा बात, उन्होंने जो अपनी पहले हस्बैंड को जिस दिन उन्होंने डाइवोर्स किया था उसी दिन ही उन्होंने एक अमेरिकन पब्लिशर के साथ शादी कर लिया था। अब इसी कहानी को पढ़ने से पहले, द एनिमी कहानी को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। वो क्या है कि अमेरिका ने प्रशांत महासागर के ऊपर बहुत ही कब्जा जमाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका प्रधान जो ऑब्स्टेकल थे, बाधाएं थे, वो थे जापानीज़ किंग। और इसीलिए उन्होंने जापान के ऊपर सैंक्शन लागू कर दिया कि अमेरिका से जो आयरन ओर और अन्य सामग्री जो आते थे वो उसमें एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। इसीलिए जापानीज़ इकोनॉमी बुरी तरह फंसने लगा उस टाइम में, और दोनों देशों में एक दरार पैदा हुआ। ये दरार ऐसा जगह में चले गए कि आप सोच भी नहीं सकते कि 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा सिटी के ऊपर अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया, जो कि एक डिवास्टेटिव डिस्ट्रक्शन था। और उसके बाद जापान के साथ अमेरिका का रिलेशनशिप इतनी बुरी तरह ख़राब हो गए कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये स्टोरी का जो प्रोलॉग है, जो इंट्रोडक्शन है, उसको पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ये विश्व युद्ध का समय का बात था। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर वॉज वॉश्ड अशोर। एक अमेरिका का युद्धबंदी जो समुंदर की पानी से किनारे में आ गए थे इन ए डाइंग स्टेट, मरा हुआ हालत में, एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ ए जापानीज़ डॉक्टर। और उसे मिला था कहाँ पे? एक जापानी डॉक्टर का दरवाजे के सामने। शुड ही सेव हिम, क्या उसे बचा लेगा एज ए डॉक्टर, अपने एक डॉक्टर होने के नाते, और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी, और आर्मी के हाथ में उसे दे देगा। क्या करेगा वो? एज ए पैट्रियट।
एक देश प्रेमी होने के नाते क्या वो उसे बचाएगा या फिर आर्मी के हाथ में छोड़ देगा इसे। एक देश प्रेमी होने के नाते आइए इसी सवाल को जानने के लिए हम इसी कहानी को पढ़ते हैं। डॉक्टर साडाओ हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। डॉक्टर साडाओ हॉकी का घर कहाँ पे थे? एक जापानी कोस्ट के मतलब समुंदर के किनारे में थे। वर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जहाँ पे एक छोटे बालक होने के नाते वो खेलते थे। द लॉ स्क्वायर स्टोन हाउस, ये जो पथरीली घर जो थे वो 4 भुजा वाला था, 4 कोना वाला घर था। सेट अपॉन रॉक्स, ये पत्थर के ऊपर था। वेल अबव द नैरो बीच, बीच के ऊपर था ये। दैट वाज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स, ये जो बीच के चारों ओर क्या था? मतलब टेढ़ा हुआ जो पाइन ट्री होता है, मतलब झुका हुआ पाइन ट्री, ऐसा पाइन ट्री से भरा हुआ था इसके चारों ओर, ये बीच के चारों ओर। एज ए बॉय साडाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, इसी पाइन ट्री के ऊपर एक छोटे बच्चे होने के नाते इसके ऊपर चढ़ते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, नांगा पैर में चढ़ते थे। एज ही हैड सीन मेन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, साउथ सीज का लोग जब कोकोनट तोड़ने के लिए जैसे करके कोकोनट ट्री में चढ़ते थे उसी तरह साडाओ पाइन ट्री में नंगा पैर में चढ़ते थे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, उसी समंदर के जो द्वीप है वहाँ पे उसे घुमाने के लिए उसके पापा कभी कभी लेके जाते थे। एंड नेवर हैड ही फेल टू से, और उसे ये बोलने के लिए कभी नहीं बोलते थे टू द लिटिल ब्रेव बॉय, इसे साहसी बालक को ये बोलने के लिए कभी नहीं बोलते थे। एट हिज साइड, अपने हिसाब से। दोज आइलैंड्स योंडर, वो दिखाई दे रहे जो आइलैंड्स, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स, ये और टू द फ्यूचर फॉर जापान, जापान के भविष्य के लिए ये आगे बढ़ने का स्टेपिंग स्टोन से मतलब आगे बढ़ने का पत्थर है ये। वर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, तो हम उसी पत्थर से कहाँ से शुरू करेंगे? साडाओ आस्क्ड सीरियसली, गंभीर तरह से साडाओ अपने पापा को पूछा। हु नोज, किसको पता है? हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पापा ऐसा जवाब देते थे। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को कौन सीमा दे सकता है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये तो हमारा जो काम करेंगे हम इसके ऊपर ही ये डिपेंड करेंगे। तो इसी पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा डॉक्टर साडाओ हॉकीज का घर कहाँ पे थे और वो घर के सामने जो पाइन ट्री थे उसके साथ उसका क्या रिलेशन था। उनके छोटे उम्र में उनके पापा जब उसे द्वीप में या फिर समुंदर के किनारे में जो घुमाने के लिए लेके जाते थे तो उसे द्वीप के बारे में उसे क्या क्या बोलते थे। और ये स्टोरी का शुरुआत में जो दिखाया दिया कि ये सामने जो आइलैंड्स दिख रहा है ये तो हमारा ये जो जापान का भविष्य है, इससे एक बात तो पता चल रहा है कि राइटर कुछ बोलना चाहते हैं उसी द्वीप के बारे में।